हेलो, मैं नरेंद्र कुमावती, एनएम न्यूज़। गोला नगर पालिका से परिषद हमारे उम्मीदवार चेयरमैन शुभम अग्निहोत्री से मैं रूबरू हो रहा हूं और आज मेरा टॉपिक रहेगी, हमारी ख़ास बात रहेगी कि नगर पालिका के चेयरमैन अगर बनते हैं तो वो किन किन मुद्दों पे कार्य करते हैं और क्या क्या गोला की बड़ी मुद्दे हैं जो अभी तक पूरे नहीं किए गए। और मैं रूबरू हो रहा हूं शुभम अग्निहोत्री जी से। आइए जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। प्लीज़ आइए। कि आपको बता दूं, नगर पालिका परिषद से चेयरमैन के उम्मीदवार शुभम अग्निहोत्री जी हैं जो एनएम न्यूज़ की खास बात पे हैं। सर, गोला को किस नज़र से आप देखना चाहते हैं? सर, गोला को मैं सर्वप्रथम नमन करना चाहूँगा, जी सर। क्योंकि ये एक पौराणिक शहर है, पौराणिक नगरी है। यहाँ पर शिव का वास है। छोटी काशी के नाम से यह नगर प्रख्यात है। खुद शिव जहाँ विराजमान हो और जहाँ का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना हो, उस नगर को मैं सिर्फ नमन ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं। सर, गोला की बहुत बड़ी बड़ी क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, जो आप बारीक से देख रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी नगरवासी जो गोला की सम्मानित जनता है, मैं आपको तहे दिल से नवरात्रि, दशहरा और दिवाली, भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहता हूं कि ये त्यौहार आपके जीवन में नई खुशियां, नए उमंग लेकर आएँ, एक नया आप लोग इतिहास गढ़ें और अपने अपने परिवार को, अपने अपने व्यवसाय को, अपनी गोला नगर को आगे बढ़ाने में, उन्नति के स्तर पर पहुंचाने में मदद करें। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मूलभूत प्रश्न आपने किया है वो मैं खुद अपने आप से लगभग पिछले 35-36 सालों से पूछता चला आ रहा हूँ, अपने बचपन से जो मैंने देखा है कि गोला नगर में विकास के नाम पर रोड के ऊपर रोड बना देना, पुराने इंटरलॉकिंग उखड़वा कर नई इंटरलॉकिंग लगवा देना और लाइटें लगवा देना, ये विकास नहीं होता है। मेरी समझ से जो मूलभूत सुविधाएं, किसी को जीवन अच्छा कर देना, किसी को जीवन जीने की सुविधाएं दे देना, ये एक मूलभूत सुविधा है जो भारतीय संविधान हमको देता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिछले 35-36 सालों में यहाँ पर किसी भी प्रकार का विकास इस तरीके से हुआ हो कि जहाँ पर गोला नगर वासियों को अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिल गई हों, अच्छी पढ़ाई मिल गई हो, अच्छे यहाँ पर संस्थान खुल गए हों, महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं चल गई हों, बुज़ुर्ग जो हमारे हैं उनके लिए कोई ऐसा मार्गदर्शक समिति बनाई गई हो जिनसे कि उनके हम लोग एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकें। और मुझे इस चीज़ में इतना बड़ा अभाव लगता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जो लीडरशिप आज तक रही, जो यहाँ के नेतागढ़ रहे, जो यहाँ के हमारे जिनको हम लोग अपना नेता मानते हैं, जिनको हम अपना वोट देकर जिताते चले आ रहे हैं, उन्होंने इस पर ज़रा सा भी ध्यान दिया हो। सर, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि महिलाओं के लिए अगर आप जीतते हैं तो महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं खुद युवा हूँ और लगभग 14-15 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के खुद बाहर नौकरी करी है। हमारी पत्नी भी बाहर नौकरी करती रहीं, विदेशों में भी रहे हम लोगों ने वहाँ पे जिस तरीके की सरकारें जो चलती हैं, जो वहाँ की नगरपालिकाएं हैं, जो वहाँ के नेतागण हैं, जो सुविधाएं युवाओं को देते हैं, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप, आजकल आप देखते होंगे कि बड़े बड़े शहरों में एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज़ चलते हैं। युवाओं के अंदर क्षमता तो है, लेकिन वो इस अभाव में पीछे रह जाते हैं कि कभी उनके पास पैसे की व्यवस्था नहीं होती है, कभी पारिवारिक दिक्कतें होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं। मैं उन युवाओं को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा, गोला नगर वासियों ने हमारे ऊपर विश्वास जताया और हमें यह मौका दिया, तो जब तक भी मैं रहूँगा तब तक युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज़ को आगे बढ़ाने के लिए
नगरपालिका स्तर पर अगर कुछ भी कर सकता हूँ, जिसमें कि फंडिंग की सुविधा भी अवेलेबल रहेगी, जिसमें एक ऐसा ऑफिस बनाया जा सकता है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सकता है जहाँ पर वाईफाई की सुविधा देकर उनको लैपटॉप दिलवा कर वो अपना वहाँ पर कुछ सीख सकें, अपने अंदर के स्किल्स को डेवलप कर सकें और विश्व स्तर पर उनको पहुँचाने के लिए जो भी योगदान मेरी तरफ से रिक्वायर्ड होगा वो मैं करूँगा। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए मैं आप सबसे यह आश्वासन देना चाहूँगा कि सर्वप्रथम तो यहाँ पे महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराने के लिए मैं वॉलंटियर्स की व्यवस्था ज़रूर करना चाहूँगा, जहाँ पर कि महिला वॉलंटियर्स ही जो कि किसी भी अभाव में आगे नहीं बढ़ पाती हैं, रात में 10 बजे 11 बजे 12 बजे निकलने के लिए वो लोग सोचती हैं, 8 बजे के बाद यहाँ पर दुकानें बंद हो जाती हैं। महिलाओं की सुरक्षा की एक बहुत बड़ी अभाव है यहाँ पर, उसके लिए मैं कुछ ना कुछ काम करूँगा। प्लस एक दिमाग में आइडिया आता है कि जैसे बाहर शहरों में मैं देखता हूँ पिंक बसें चलती हैं, उसी तरीके से क्योंकि गोला एक छोटा शहर है हम लोगों का, यहाँ पर पिंक ऑटो चलाने की व्यवस्था करी जाए जिसमें कि महिला ही ड्राइवर हो, तो उनको रोज़गार भी मिलेगा। प्लस जबकि महिला ड्राइवर होगी तो उसके हिसाब से महिलाएं सुरक्षित भी रहेंगी। जगह जगह पर प्रतीक्षालय बनाए जाएं, जगह जगह पर पानी की व्यवस्था की जाए और वॉलंटियर्स की व्यवस्था की जाए जो कि खुद शाम को या सुबह जिस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चहल पहल नहीं होती है नगर में, उस समय सुरक्षा हेतु जगह जगह पर तैनात किए जाएँ, जिससे कि हम लोग एक सुरक्षित वातावरण महिलाओं को दे सकें। सर एक क्वेश्चन और है सर, जैसे आप पार्टी वर्सेस से या कांग्रेसी से हैं, क्या इस चुनाव में उसी से आएंगे आप? देखिए, मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं यह चुनाव गोला की जनता के लिए लड़ रहा हूँ। गोला की जनता के विकास के लिए मैं यह चुनाव लड़ रहा हूँ। पार्टी क्योंकि हम सबकी माँ होती है, तो पार्टी मेरी जननी है, पार्टी से मेरी पहचान है। मैं कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊँगा जिससे पार्टी लीडरशिप हमारी आहत हो, और यह निर्णय जो है यह हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स करेंगे। उनकी जो मंशा होगी उसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपकी बात हो रही थी शिवम जी से। शिवम ने अपनी इस अंदाज में बोला कि रोड खड़ंजा ये बात लोग आजकल कर रहे हैं चुनाव के दौरान कि इसे गर्मा गर्मी चले, लेकिन उन्होंने जो टेक्निक बताई है कि जो लोगों को ज़रूरत है, ज़रूरतमंद को ज़रूरत है, युवाओं को, महिलाओं को और युवाओं को जिस चीज़ को ज़रूरत है वो कोई नहीं बता रहा है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैंने कुछ विदेश में भी जाके देखा है, बाहर भी रहा है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी बाहर चल रही है वो यहाँ पे नहीं। सर अगर आप होते हैं तो क्या ऐसा क्या बनाना चाहते हैं कि गोला कुछ अलग किस्म से दिखे? देखिए, सर्वप्रथम आदमी अपने आप से सीखता है और मैं अपना आकलन खुद करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे पिता स्वर्गीय नवनीत अग्निहोत्री जी दिल की बीमारी से पीड़ित थे और हार्ट की बीमारी से पीड़ित होने की वजह से उनकी मृत्यु हुई। यहाँ पर मैंने पिछले 35-36 सालों में ये नहीं देखा कि एक भी कार्डियोलॉजिस्ट पूरे ज़िले में तैनात हो। मैं सर्वप्रथम यहाँ पर गोला नगर पालिका की तरफ से अगर इस विषय पर कुछ भी कर पाया जिसमें कि एक डॉक्टर की तैनाती हो यहाँ पर 24 घंटे जो मेडिकल सुविधाएं दे सके, एक कार्डियोलॉजिस्ट हो, एक न्यूरो का अच्छा डॉक्टर हो, न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ पर कोई नहीं है, इस तरीके की समस्याएं जिनसे हमारे बड़े बूढ़े ग्रसित होते हैं और उनको लखनऊ भागना पड़ता है जो कि 4 घंटे की दूरी पर है, जिसमें 20 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। उस पीड़ा से अगर मैं अपने बड़े बूढ़ों को निजात दिला पाया तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर जो सबसे बड़ा अभाव मैंने देखा है, महिलाओं और युवाओं के लिए किसी भी तरीके का रोज़गार की सुविधा अवेलेबल नहीं है। मैं चाहूँगा कि मैं उनके लिए, जैसे मैंने क्या पहले बताया, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए युवाओं को आगे बढ़ाने का मौका, प्लस महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए आपने देखा होगा यूपी एसडीएम के शिक्षा स्किल डेवलपमेंट मैनेजमेंट के क्लासेस तो यहाँ पर चलते हैं। स्किल तो दे दिया जाता है लेकिन उसके बाद रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं होती है, तो मैं चाहूँगा कि उनके रोज़गार की व्यवस्था की जा सके। तीसरी चीज़, यहाँ पर मैंने देखा है कि एक भी बारात घर नहीं है, जो कि बहुत नगर पालिका की तरफ से कोई बारात घर नहीं है जिसमें निःशुल्क गरीबों के लिए शादी की व्यवस्था की जा सके, रुकने की व्यवस्था की जा सके। इस तरीके की कोई चीज़ नहीं है जो कि मैं चाहूँगा कि नगर पालिका स्तर पर हो। चौथी चीज़, यहाँ पर मैंने बाहर के बड़े शहरों में देखा है कि 10 रुपये 5 रुपये में कैंटीन की व्यवस्था की जाती है जिससे गरीब आदमी अपना पेट पाल सके। मैं ये नहीं कहता कि मैं लोगों को फ्री सुविधाएँ दूँगा, क्योंकि
आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आदमी कुछ पैसे दे के, चंद पैसों में दे के अपनी रोटी खरीद सकता है, तो मैं उसको वो आत्मसम्मान नहीं मरने दूंगा। मैं चाहूँगा कि वो 10-5 रुपए की जो कैंटीन की व्यवस्था होती है, जिसमें कि गरीब आदमी जाके खाना खा सके, अपना पेट भर सके, उस तरीके की कुछ व्यवस्थाएं की जा सके यहाँ पर, तो बहुत बेहतर होगा। जो कि नगरपालिका स्तर पर की जा सकती हैं, छोटे छोटे स्टॉल लगाकर वहाँ पर किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। रेहड़ी पटरी वालों को सुविधाएं देने के लिए मैंने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पर ट्रैफिक वाले या सिपाही लोग उनको डेली हटाते हैं। डेली वो लोग बेचारे जीवन यापन के लिए, जो बहुत ही गरीब जनता है यहाँ की, उसको मारा पीटा जाता है। बड़े लोग अपने घर के, अपने व्यवसाय के सामने बिल्कुल लगा के बैठे होते हैं, रोड तक पूरी आधी घेरे होते हैं, उनको कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन छोटा सा रेहड़ी पटरी वाला अगर कोई ठेला लगा के खड़ा हो जाता है तो उसको मारा जाता है। नगरपालिका स्तर पर बहुत सारी जगहें खाली पड़ी हुई हैं। उन खाली जगहों पर छोटी छोटी दुकानें बनाकर उनको महीने में किराए पर देकर, जिससे कि नगरपालिका को आय भी हो, नगरपालिका को आय भी अर्जित होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वो उन छोटी छोटी जो मार्केट्स बनाई जाएं, वहाँ पर जाएं, वहाँ अपना सामान खरीदें। शाम को बड़े बूढ़े बच्चों के साथ में टहलने निकलते हैं, वो लोग चले जाएं, अपना वहाँ पे सामान ले आएँ, जिसमें अलग अलग तरीके की सुविधाएं दी जा सकती हैं। 5वीं चीज़, एक टोल फ्री नंबर जारी करने का मेरा इरादा ज़रूर रहा है यहाँ पर, जिसमें कि मैं नए लड़के लड़कियों को नगरपालिका की पेरोल पर हायर करके उनको नौकरी देकर एक टोल फ्री नंबर गोला नगर की जनता के लिए जारी करूँ, जहाँ पर कि जो नगरपालिका से जुड़ी सुविधाएं हैं वो उनको ऑनलाइन ही मिल सकें। जैसे कि किसी के घर के सामने अगर कोई कूड़ा इकट्ठा है, उसने फ़ोन किया टोल फ्री नंबर पर कि भाई साहब मेरा ये वार्ड नंबर है, मेरा ये घर है, यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा है, सफाई वाला नहीं आया। त्वरित रूप से उस वार्ड के सभासद को और उस वार्ड के सफाई नायक को फ़ोन करके, हमारे ही द्वारा जो अपॉइंटेड लड़के लड़कियां हैं जो वो फ़ोन उठाएंगे, उनसे बात करा के त्वरित उस पर कार्य किया जाए। अगर आपके घर के बाहर की स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है तो 24 घंटे के अंदर उसका निराकरण हो। आपको किसी भी तरीके के कागजातों की ज़रूरत है नगरपालिका से, जैसे जन्म प्रमाण पत्र होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिलने की सुविधा है, तो क्यों ना इस तरीके के ट्रैफिक को गोला नगर पालिका में आने से कम किया जाए। नगरपालिका की ये जो सुविधाएं हैं वो उनको ऑनलाइन उनके मोबाइल फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर ही मिल जाएं। इससे पहली चीज़ तो नगरपालिका रोज़गार के अवसर प्रदान करेगी। बच्चे बच्चियां जो आजकल बाहर निकल कर नौकरी नहीं कर पाते हैं, उनको यहीं पर नौकरी मिलने की सुविधा मिलेगी। प्लस हम लोगों को अब हम देखते हैं कि 1-2 फ़ोन नंबर्स हैं, जैसे नगरपालिका के ईओ साहब हैं या बाबू साहब हैं, उनको फ़ोन करके बार बार करना पड़ता है। उनके पास हज़ारों फ़ोन कॉल्स जाते हैं दिन भर में, कई बार वो भूल जाते भी होंगे, नहीं याद रहता होगा। तो उस सेवा से कोई हमारा नगरवासी वंचित ना रह जाए, उसको वो सेवा मिले ज़रूर। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक टोल फ्री नंबर जारी करके, जिसमें महिलाएं भी अपनी शिकायत, कोई उनको परेशानी हो रही तो वो शिकायत कर सकती हैं, बड़े बूढ़े शिकायत कर सकते हैं। बूढ़ों के, हमारे बुज़ुर्गों के सम्मान के लिए मैं चाहूँगा कि एक मार्गदर्शक कमेटी भी बनाई जाए। जैसे मैंने बताया, युवाओं के लिए एक ऑफ़िस की व्यवस्था की जा सकती है जहाँ पर वाईफाई की सुविधा अवेलेबल हो, वैसे ही एक ऑफ़िस की व्यवस्था हमारे बुज़ुर्गों के लिए की जा सकती है, जिनसे कि हमें मार्गदर्शन मिल सके। जहाँ पर नगरपालिका में रहने वाले हमारे जो नगरवासी हैं, उनको मान लीजिए किसी को कानून का कोई जानकार चाहिए और उसको नहीं पता कि किससे मिलना है, तो वो मार्गदर्शन समिति में आकर वहाँ पर मिल सकता है, उसको सही रास्ता दिखाया जा सकता है, आगे बढ़ने के तरीके दिखाए जा सकते हैं, जिसमें कि युवा भी शामिल हैं। तो इस तरीके से मैं सभी के सम्मिलित प्रयासों से मैं चाहूँगा कि गोला नगरवासी एक दूसरे के आगे बढ़ाने में सामाजिक रूप से जुड़ें और सामाजिक रूप से हम लोग गोला नगर को विश्व स्तर का नगर बनाने में मदद कर सकें। देखिए, अभी आपकी बात हो रही थी शुभम अग्निहोत्री, वो एक युवा हैं। युवा में उन्होंने जो बात बताई, शायद ऐसा अभी तक मुझे कोई इंटरव्यू में नहीं दिखा होगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो चीज़ ज़रूरत है वो कोई नहीं देख रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक रोड और खड़ंजे की सब बात करते हैं, लेकिन ज़रूरत है यहाँ पर जो युवा बेरोजगार घूम रहा है, जो खाली हाथ घूम रहा है, जो सुरक्षित के लिए बात बताई उन्होंने। और यहाँ पर महिलाओं को काम के लिए बताया कि जो महिला डिग्री होल्डर होने के बाद भी आज खाली बैठी हैं, उनको पैर पर खड़े होने के लिए भी योजना बता रहे हैं। और जो बाहर की टेक्नोलॉजी जो चल रही है, क्योंकि वो बाहर के रहे हैं, क्योंकि उनको पता है देश विदेश में आजकल कितनी टेक्नोलॉजी आगे है, उसी को वो लाना चाहते हैं। उनकी बात मुझे पसंद ये आई कि नगर पालिका की ऐसी बहुत सी जगह है जो पड़ी है। अगर आप बाज़ार चले जाएँ तो बाज़ार में आप अंदर घुसते ही इतना जगह होने के बाद भी किसी के चैम्बर या कमरे उसका दुकान नहीं बनी है। और उनका ये कहना है कि अगर बाज़ार हम अपने हिसाब से नगर पालिका की जगह पे होगी तो वहाँ पर हम
किसी महिला को लैट्रिन बाथरूम या कोई सब्जी लेने जाए तो वहाँ के जो सब्जी ग्राहक हों उनको भी किसी प्रकार की व्यवस्था, तो वहाँ पे पक्की दुकान और इस बाज़ार के अंदर लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था सर आप करवाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैंने ये आपसे जैसे है बताया पॉइंट मैंने आपसे लोगों जैसे को बताया खुटार रोड पर जाम की समस्या इसलिए है क्योंकि वहाँ पर सब्ज़ी मंडी रोड पर लगती है। रोड पर से उन रेहड़ी पटरी वालों को डेली हटाया ना जाए। हाँ। उनके व्यवसाय के लिए, उनके रोज़गार के लिए मैं ये चाहता हूँ कि जो नगर पालिका की खाली जगहें जहाँ पर पड़ी हुई हैं वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था के साथ में, जिसमें कि महिलाओं के लिए पूरी व्यवस्था हो, जिसमें ऑटो रिक्शा वालों के लिए पूरी व्यवस्था हो, जगह जगह पर ऑटो स्टैंड बनाए जाएं, ऑटो स्टैंड से ही चलें और जो नियमित उनका जहाँ पर उतरना है वहीं पर छोड़ें, जिससे नगर में जाम की व्यवस्था भी ख़त्म होगी। खुटार रोड पर आप देखते हैं किस तरीके से जाम लगता है। सदर चौराहे पर आप देखिए दोपहर में निकलना मुश्किल हो जाता है और 2-2 घंटे लोग जाम में खड़े रहते हैं। वह सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि गोला नगर में अव्यवस्था फैली हुई है। लोग व्यवस्थित तरीके से नगर पालिका उसको ठीक ही नहीं कर पा रही है। आज तक किसी ने इसके लिए कोई काम ही नहीं किया है। आप रोड पर निकले 2-2 घंटे आप जाम में खड़े रहते हैं, बच्चे हैं रोड पर निकल रहे हैं, उसी रोड पर भारी वाहन भी निकल रहे हैं। उन भारी वाहनों को वहाँ से हटाना, प्लस नगर में आवारा पशु घुसते हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से कहीं, अभी आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उसके एक दिन पहले तो बहुत बड़े पैमाने पर नगर पालिका ने किस तरीके से बेरहमी से आवारा पशुओं को उठाकर फेंका शहर के बाहर, लेकिन फिर वो दोबारा शहर में आ गए हैं। उनके लिए गौशाला की व्यवस्था नहीं है जहाँ पे कि हम लोग नगर पालिका स्तर पर उनको रोक सकते हैं, उनकी रोकथाम की जा सकती है। उनको शहर से हटाकर किसी ऐसी जगह पर व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है जहाँ पर उनका भरण पोषण भी हो सके और शहर को जाम से निजात भी मिल सके। लेकिन चूँकि यहाँ के जो लीडरान हैं, जो यहाँ के नेतागण हैं, हमारा जो नेतृत्व करते हैं, नेतृत्व का मतलब सिर्फ इतना, लीडरशिप का मतलब ये नहीं होता है कि आप नेता बन जाएं, आप माला पहन लें, बीच की कुर्सी पर बैठ जाएं। हाँ, एक ज़रूर मैं आपको नरेंद्र जी ये बताना चाहूँगा, जो मैंने एक प्रण लिया है कि अगर गोला की जनता ने, नगरवासियों ने, यहाँ की सम्मानित जनता ने हमें अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया तो नगर पालिका के अंदर जो चेयरमैन की कुर्सी है मैं उस पर कभी नहीं बैठूँगा। देखिए, आपको भी बता दूं कि मेरे भी रोटे खड़े हो गए क्योंकि मैं बहुत से इंटरव्यू आप देखते होंगे एनएम न्यूज़ कराता रहता है, लेकिन आज शुभम जी ने जो चीज़ बताई है सच्चाई, क्योंकि मैं खुद थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि जो चीज़ हकीकत में है वो उन्होंने एक सामने बात बताई हमको कि रोड खड़ंजा तो नगर पालिका के अंडर में ही आता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा काम आना चाहिए, जो लोगों को हाथ को मजबूत करे, विवेक को मजबूत करे, ऐसी बात बोल के मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ प्रत्याशी ऐसा ही होना। सर, और क्या आप कैसे दिमाग में योजना चल? मैंने जैसे आपको बताया, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अभाव है। जिस तरीके का यहाँ पे हम लोगों के जो मुक्तिधाम हैं, जो यहाँ के हमारे शमशान हैं, वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। मैंने हज़ारों बार जब वहाँ पे विज़िट किया है, देखा है, वहाँ पर जाकर प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, शाम को साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। उन चीज़ों की व्यवस्था नगर पालिका अपने स्तर पर बहुत आसानी से कर सकती है, बहुत आसानी से कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया मेडिकल सुविधाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नगर पालिका स्तर पर CHC में किसी डॉक्टर को बिठा पाऊँगा, जो शायद मेरे कार्य विवेक में नहीं आएगी, लेकिन मैं नगर पालिका में प्रॉपर जगह देकर डॉक्टर्स की सुविधा दे सकता हूँ। और किसी भी स्तर पर मैं ये नहीं कह रहा कि मैं लोगों को फ्री सुविधाएं, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल हर आदमी को फ्री बांटने की आदत पड़ गई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी यही चीज़ कही थी कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटने से देश ख़राब हो रहा है, देश में फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बंटनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं फ्री सुविधाएं दे रहा हूँ, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो कम स्तर पर, निम्न स्तर पर दी जा सकती हैं, जिससे कि जो यहाँ का गरीब से गरीब तबका है वो भी आत्मसम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी जी सके। उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, उसको कभी किसी के सामने ये ना महसूस हो कि वो किसी के आगे भीख मांग रहा है। भीख तो हम लोग मांग रहे हैं, असल में तो नेता भीख मांगता है। मुझे अगर यह जनता यहाँ पर चुनती है तो वो भीख के रूप में ही मुझे वो कुर्सी देगी, जिस पर बैठने का अधिकार मेरा नहीं है। मैंने इसीलिए आपसे कहा मैं उस कुर्सी पर कभी नहीं बैठूँगा। जैसे राजा भरत ने 14 साल भगवान राम के चरण पादुकाओं को सिंहासन पर रख कर सिंहासन चलाया, अयोध्या चलाई, उसी तरीके से मैं चाहूँगा कि मैं भी अपनी कुर्सी बगल में, नगर पालिका अध्यक्ष पद की जो कुर्सी है, अध्यक्ष की जो कुर्सी, उसके बगल में अपनी कुर्सी रखकर जो हमारी जनता है, जो हमसे मिलने आती है,
जो अपनी परेशानियां हमारे लिए लेके हमारे सामने अपनी परेशानियां ला के रखती है, उसको खुद मौका दूंगा कि वो आएँ, उस कुर्सी पर बैठें। सर्वप्रथम उस कुर्सी की गरिमा का एहसास हो उनको, उस कुर्सी के साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारियों का एहसास हो। और मुझे ये लगता है कि जब निम्न स्तर के व्यक्ति को हम लोग उठाकर उस कुर्सी पर बिठाएंगे तो उसके अंदर जो जिम्मेदारी और जो गौरव का एहसास होगा कि वो खुद एक चेयरमैन है, तो वो कोई गलत काम पहली चीज़ तो कर भी नहीं पाएगा, और जो भी अपनी समस्याएं हैं उसको अपने खुद के सिग्नेचर से दूर कर पाएगा। तो मेरा मकसद यहाँ के लोगों को खुद स्वावलंबी बनाना, खुद उनके अंदर वो ऊर्जा पैदा करना है, जिससे कि वो लोग ये महसूस कर सकें कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के साथ आने वाली जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। देखिए, अभी बात हो रही थी शिवम जी ने, उन्होंने काफ़ी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और काफ़ी आपको बता दूं, अगर वो चेयरमैन पद से जीतते हैं तो उन्होंने काफ़ी योजना अपने दिमाग में फीड करके रखी है और वो आने समय में देखने को मिलती है। और उन्होंने यहाँ भी सिर्फ कहा है कि जो जनता ने जो मुझे सीट देगी नगर पालिका में, मैं उस पर जब तक नहीं बैठूंगा जब तक जनता का आदमी आएगा। और आप खुद स्वयं इस चीज़ को देखेंगे, वो उस गद्दी पे नहीं बैठेंगे और अपने जनता को ही अपना ही उत्तरदायित्व बनाएंगे और उनसे ही डिस्कस करेंगे। मैं नरेंद्र कौर, कैमरामैन श्रवण मिश्रा के साथ। जय हिंद।